हरिओम तत्सत। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत जैसे महाग्रंथ की रचना की। उन्हीं के द्वारा नवग्रह स्त्रोत मंत्र लिखा गया। इसमें 9 मंत्र 9 ग्रहों के मंत्र शामिल हैं। यह स्त्रोत सभी प्रकार की परेशानियों और कठिनाइयों से मुक्ति पाने और सुख धन प्राप्त करने और जीवन में अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम है। नवग्रह स्रोत से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए भक्त को इस स्रोत का प्रतिदिन पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ पाठ करना चाहिए। ये 9 ग्रह केवल हमारे अपने कर्मों के दर्पण के रूप में कार्य करते हैं, जो हमने पिछली कई यात्राओं में किए थे। जो जातक अपने इन जन्मों में किए गए कर्मों का फल भुगत रहा है, बुरे के लिए ऐसा कोई उपाय नहीं है, लेकिन कर्म हम अपने पूर्ण विश्वास, भक्ति और अच्छे कर्मों से ग्रहों के देवताओं का दिल जीत सकते हैं। ऋषि वेद व्यास जी द्वारा निर्मित यह नवग्रह स्तोत्र नवग्रह भजनों की सहायता से हमारे जीवन में नवग्रह के बुरे ग्रहों की स्थिति और पारगमन के बुरे प्रभावों को दूर करने या उससे बचने के लिए बहुत उपयोगी है। नवग्रह स्तोत्र 9 ग्रह का एक सरल मंत्र है और यह जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए बहुत शक्तिशाली उपचार उपकरण के रूप में कार्य करता है। नवग्रह स्तोत्र ऋषि व्यास जी द्वारा लिखा गया है और इसे 9 ग्रहों की शांति मंत्र माना जाता है। ये शक्तिशाली भजन नवग्रह को शांत कर सकते हैं और ग्रहों के किसी भी नकारात्मक कंपन से हमारी रक्षा कर सकते हैं। जब भक्त नियमित रूप से नवग्रह स्तोत्र का पाठ करता है तो यह हमारे चारों ओर सकारात्मक स्पंदन उत्पन्न करता है और संबंधित ग्रहों को अनुकूल परिणाम देने के लिए निर्देशित करता है। लेकिन अच्छे कर्म करने के साथ साथ अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए वांछित ग्रहों को कर्म अनुशासन का पालन करने की भी आवश्यकता होती है। जैसे केवल अच्छे कर्म ही बुरे कर्म के प्रभाव को शांत कर सकते हैं, ये मंत्र या भजन ग्रहों के हानिकारक प्रभावों को कम करने में मदद करते हैं और जातक की मानसिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। भक्तों को मन की शांति भी मिलती है और किसी भी बुरे विचार से दूर रहते हैं। प्रतिदिन नवग्रह स्तोत्र का अभ्यास करने से आप स्वस्थ, धनवान और समृद्ध बन सकते हैं। मनोवांछित फल की प्राप्ति करने के लिए प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान नवग्रह के चित्र या मूर्ति के सामने बैठकर नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, या फिर मंदिर में स्थित 9 ग्रहों की मूर्तियों के सामने भी इस स्तोत्र का जाप कर सकते हैं। अथ नवग्रह स्तोत्र। श्री गणेशाय नमः। सूर्य ग्रह जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। चंद्रग्रह दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव वसंभवम नमामि शशिनम सोमम शम्मो मुर्कुटभूषणम। मंगल ग्रह धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाहम। बुध ग्रह प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमं बुधम सौम्यं सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमामहम्। गुरु ग्रह देवांश्च ऋषीणांश्च गुरुन् कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिम्। शुक्र ग्रह हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्त्रां भार्गवं प्रणमाम्यहम्। शनि ग्रह नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातंड संभूतं तम नमामि शनिश्चरम्। राहु ग्रह अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनं सिंहिका गर्भ संभूतं तम राहुं प्रणमाम्यहम्। केतु ग्रह पलाश पुष्प संकाशं तारकाग्रहम् अस्तकं रौद्रम रुद्रात्मकं घोरम तम
केतुं प्रणमाम्यहम्। नवग्रह स्तोत्र फलश्रुति। इति श्री व्यास मुखोदितं यह पठेत सुसमाहिता दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति। नर नारी निपुणांश्च भवेदुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम्। ग्रहं शत्रजा पीडा तस्कर अग्नि समुद्भवा ता सर्वा प्रश्मं यान्ति व्यासो ब्रूतेन संशयः। इति श्री वेद व्यास विरचितम् आदि त्यागी नवग्रह स्तोत्रम संपूर्णम। हरि ओम तत्सत।